हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं हरियाणा के शहरों के उपनाम। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के यमुनानगर की। यमुनानगर। यमुनानगर को ग्रीन सिटी और पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। पेपर सिटी। यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन सिटी और पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। यमुनानगर को ग्रीन सिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर वन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, और यहाँ वन अधिक संख्या में होंगे, वहाँ का एरिया जो होगा वो ग्रीन दिखाई देगा, इसलिए यमुनानगर को ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है पेपर मिल है, पेपर का कागज का सबसे बड़ा कारखाना है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन सिटी और पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन सिटी और पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं यमुनानगर के जगाधरी की। जगाधरी जो है, जगाधरी को छोटी पीतल नगरी, छोटी पीतल नगरी या बर्तनों का शहर के नाम से जाना जाता है। बर्तनों का शहर। तो जगाधरी को किस नाम से जाना जाता है? छोटी पीतल नगरी या बर्तनों का शहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। जगाधरी में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, इसलिए इसे छोटी पीतल नगरी और बर्तनों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद छछरौली। छछरौली। छछरौली जो है, इसे हरियाणा का चेरापूंजी या मानिसराम के नाम से जाना जाता है। मानिसराम। तो छछरौली को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी या मानिसराम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरियाणा में जितनी भी वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा जो है वो यमुनानगर के छछरौली में होती है, इसलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी और मानिसराम के नाम से जाना जाता है। मानिसराम जो है वो मेघालय में है। मेघालय जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है, जो जिसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उन्हीं में से एक राज्य है मेघालय। और मेघालय में है मानिसराम, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और उसी की तर्ज पर जो है छछरौली को भी हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है या मानसराम के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर भी वर्षा सर्वाधिक होती है। इसके बाद बात करते हैं हथनी कुंड की। हथनी कुंड। तो हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। मछुआरों का स्वर्ग। हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे ताजेवाला के नाम से भी जाना जाता है। जो हथनी कुंड है, इसका प्राचीन नाम जो है वो ताजेवाला था, और यहीं से जो है यमुना नदी जो है हरियाणा में एंटर करती है, और ये कलेसर जंगल में पड़ता है। हथनी कुंड जो है ये कलेसर जंगल में पड़ता है, और इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है मछुआरे मछलियाँ पकड़ने आते हैं और मछलियाँ बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं, इसलिए इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। तो हथनी कुंड को किस नाम से जाना जाता है? मछुआरों का स्वर्ग। यमुनानगर और जगाधरी को यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। जुड़वा शहर। यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है।
इसका जो जगाधरी है इसे छोटी पित्तल नगरी या बर्तनों का शहर के नाम से जाना जाता है। और छछरौली जो है इसे हरियाणा का चेरा पूंजी और मानिसराम के नाम से जाना जाता है। हथनी कुंड जो है इसे मछुआरों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। और यमुना नगर और जगाधरी को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। इससे आगे बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला जो है इसे भी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पंचकुला को भी किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो पंचकुला है इसका 35% एरिया जो है वहाँ पर वन पाए जाते हैं और वनों की अधिकता के कारण ही इसे ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे पंचकुला को चंडीगढ़ की सोलर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी। तो चंडीगढ़ की सोलर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पंचकुला को जाना जाता है। तो पंचकुला को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पंचकुला को नदियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। नदियों का शहर। हरियाणा हरियाणा को जब उत्तर पूर्वी हिस्सा है, हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसमें जितनी भी नदियां बहती हैं वो नदियां जो है पंचकुला से होकर बहती हैं, इसलिए इसे नदियों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो पंचकुला को किस नाम से जाना जाता है? नदियों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसका जो रायपुर है, रायपुर को नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। रायपुर को किस नाम से जाना जाता है? नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका पंचकुला का जो रायपुर है उसे किस नाम से जाना जाता है? नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका जो यादवेंद्र उद्यान है, यादवेंद्र उद्यान, इसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन। नंदन वन के नाम से जाना जाता है। यादवेंद्र उद्यान जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का नंदन वन के नाम से जाना जाता है। इसका जो भीमा देवी मंदिर है, पंचकुला में जो भीमा देवी मंदिर है इसे उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो। तो भीमा देवी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। पंचकुला को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है और नदियों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो रायपुर है इसे नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। यादवेंद्र उद्यान को उत्तर भारत का नंदन वन के नाम से जाना जाता है और जो भीमा देवी मंदिर है इसे उत्तर भारत का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर काली माता की पूजा होती है। भीमा देवी मंदिर में काली माता की पूजा होती है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। ट्राई सिटी। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली को किस नाम से जाना जाता है? ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली को किस नाम से जाना जाता है? ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। और पंचकुला को 365 बावड़ियों का शहर माना जाता है। 365 बावड़ियों का
शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महाभारत काल में पांडव यहाँ पर आकर ठहरे थे और भीम जो थे वो हर एक दिन एक नई बावड़ी का निर्माण करते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो है 360 से अधिक तालाबों का निर्माण किया, इसलिए इसे 365 बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो चंडीगढ़ को किस नाम से, पंचकुला को किस नाम से जाना जाता है? 365 बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं करनाल की। तो करनाल को कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है और इसे शूज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको करनाल को किस नाम से जाना जाता है? कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महाभारत काल में जो राजा कर्ण हुआ करते थे ये उनकी राजधानी थी, इसलिए इसे कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लिबर्टी शूज का एक सबसे बड़ा कारखाना है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे शूज सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो हरियाणा का सर्वाधिक धान जो है वो करनाल में होता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। और धान की जो सबसे अच्छी किस्म और सबसे ज़्यादा पैदावार जो है बासमती चावल की होती है। तो करनाल में किस धान की सबसे ज़्यादा उपज होती है? बासमती की। तो करनाल को किस नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इसे हरियाणा का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का पेरिस। जो करनाल को और किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हरियाणा का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर है, इसलिए इसकी तुलना जो है पेरिस से की गई है। पेरिस एक कंट्री है जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और वो अपनी सुंदरता और स्वच्छता के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पहले नंबर पर है। इसलिए जो है हरियाणा का जो करनाल है इसे भी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो करनाल को किस नाम से जाना जाता है? कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, शूज नगरी के नाम से जाना जाता है, धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है और जो है इसे हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फरीदाबाद। फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे ट्रैक्टर नगरी के नाम से जाना जाता है और इसका जो तिगाम है, तिगाम को अमर शहीदों का अमर शहीदों का गांव के नाम से जाना जाता है। तो फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हरियाणा में सबसे अधिक उद्योग जो है वो फरीदाबाद में है, इसलिए इसे औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, इसलिए इसे ट्रैक्टर नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो तिगाम है इसे अमर शहीदों का गांव के नाम से जाना जाता है। तो फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, ट्रैक्टर नगरी के नाम से जाना जाता है और इसका तिगाम जो है इसे अमर शहीदों का गांव के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कैथल की। तो कैथल को गुरुद्वारों का शहर के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारों का शहर। तो कैथल को किस नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारों का शहर के नाम से जाना जाता है।
चूँकि गुरुद्वारे जो हैं वो सबसे अधिक अम्बाला में हैं, फिर भी कैथल को गुरुद्वारों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसे कपिल स्थल के नाम से जाना जाता है। कपिल मुनि जो रामायण काल में कपिल मुनि हुआ करते थे, यहाँ उनका जो निवास स्थान होता था, इसलिए इसे कपिल मुनि की नगरी या कपिल स्थल के नाम से जाना जाता है। तो कैथल को किस नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारों का शहर के नाम से जाना जाता है, कपिल मुनि की नगरी या कपिल स्थल के नाम से जाना जाता है। इसे वानर नगरी या हनुमान जी की जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है। जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है। और माँ अंजनी का टीला जो है वो भी कैथल में है। लव कुश तीर्थ जो है वो भी कैथल में है। तो कैथल को और किस नाम से जाना जाता है? वानर नगरी के नाम से जाना जाता है, हनुमान जी की जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म जो है कैथल में हुआ था, और इनकी माता जो अंजलि है उनका टीला भी कैथल में है, और लव कुश तीर्थ भी कैथल में है। इसलिए कैथल को कपिल मुनि की नगरी या कपिल स्थल के नाम से जाना जाता है, गुरुद्वारों का शहर के नाम से जाना जाता है, वानर नगरी के नाम से जाना जाता है, और हनुमान जी की जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है। इससे आगे बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र को तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है, तीर्थ राज, और धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है, और धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है 360 से अधिक तीर्थ स्थल हैं, इसलिए इसे तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है या तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है महाभारत का युद्ध हुआ था जो 18 दिन चला था, और जिसकी धर्म की अधर्म पर जीत हुई थी, इसलिए इसे धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से जाना जाता है। और इसे वैदिक सभ्यता का पालना के नाम से जाना जाता है। तो कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पार्क्स और वैदिक सभ्यता का पालना के नाम से जाना जाता है। इसका जो पहेवा है, पहेवा को हरियाणा का गया या छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, छोटा हरिद्वार। तो पहेवा जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का गया या छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अमावस्या को पिंड दान किए जाते हैं, इसलिए इसे हरियाणा का छोटा हरिद्वार या हरियाणा का गया के नाम से जाना जाता है। इसके जो थानेश्वर है, इसे मुगलों का द्वीप के नाम से जाना जाता है, मुगलों का द्वीप। तो थानेश्वर को मुगलों का द्वीप इसलिए कहा जाता है कि जितने भी मुगल आक्रमणकारी जिन्होंने हरियाणा पर आक्रमण किया था, उन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए इसे मुगलों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर शेख चिल्ली का मकबरा है, शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसे हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेश्वर में है, और इसे हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो शाहाबाद जो है, शाहाबाद, इसे हॉकी का गढ़
हॉकी का गढ़ या हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। तो शाहाबाद को हॉकी की नर्सरी या हॉकी का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हॉकी के खिलाड़ी जितने भी हरियाणा में हॉकी के खिलाड़ी हैं सबसे अधिक शाहाबाद कुरुक्षेत्र से हैं, इसलिए इसे हॉकी का गढ़ कहा जाता है। और यहाँ पर हॉकी की का ट्रेनिंग सेंटर है, इसलिए इसे हॉकी की नर्सरी या हॉकी का गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है, वैदिक सभ्यता का पालना के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से जाना जाता है। इसका जो पेहवा है इसे छोटा हरिद्वार या हरियाणा का गया के नाम से जाना जाता है। और थानेश्वर जो है इसे मुगलों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर शेख चिल्ली का मकबरा है जिसे हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसका जो शाहाबाद है इसे हॉकी का गढ़ या हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। इससे आगे बात करते हैं अम्बाला की। अम्बाला को साइंस सिटी या वैज्ञानिक नगरी और मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। तो अम्बाला को किस नाम से जाना जाता है? साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सर्जरी के जितने भी उपकरण हैं वो सबसे ज़्यादा अम्बाला में बनते हैं, इसलिए इसे मिक्सी सिटी साइंस सिटी या वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है। और घरों में उपयोग होने वाले जो मिक्सी और ग्राइंडर है वो भी अम्बाला में बनते हैं, इसलिए इसे मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। और अम्बाला को आमों का शहर के नाम से जाना जाता है। आमों का शहर के नाम से जाना जाता है। और अम्बाला को किस नाम से जाना जाता है? माता अम्बा देवी मंदिर जो है ये भी अम्बाला में है। माता अम्बा देवी मंदिर ये भी कहाँ पर है? अम्बाला में है। तो अम्बाला को किस नाम से जाना जाता है? साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है और आमों का शहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आमों की वृक्ष अधिक हैं और आमों की पैदावार अधिक होने के कारण इसे आमों का शहर के नाम से जाना जाता है। माता अम्बा देवी मंदिर जो है वो भी अम्बाला में है। इसके बाद बात करते हैं हिसार की। तो हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टील सिटी या इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हिसार को किस नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी या इस्पात सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है स्टील का एक सबसे बड़ी कंपनी है, स्टील की सबसे बड़ी कंपनी है जिस कारण इसे स्टील सिटी या इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो अग्रोहा है
अग्रोहा अगर गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। तो हिसार का जो अग्रोहा है, ये अगर गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। तो हिसार को किस नाम से जाना जाता है? साइंस सिटी और वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है। मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। आमों की अधिकता के कारण इसे आमों का शहर के नाम से जाना जाता है। और माता अम्बा देवी मंदिर जो है वो भी अम्बाला में है। इसके बाद हिसार, तो हिसार को स्टील सिटी और इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और अग्रोहा जो है वो अगर गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। इसके बाद जो पलवल है, पलवल को शुगर सिटी और कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पलवल को किस नाम से जाना जाता है? शुगर सिटी या कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है चीनी की मिलें अधिक है और चीनी का उत्पादन अधिक होने के कारण इसे शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कपास के भी सबसे बड़े कारखाने हैं और कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण ही इसे कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पलवल को किस नाम से जाना जाता है? शुगर सिटी और कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। पलवल को किस नाम से जाना जाता है? शुगर सिटी और कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। हिसार को किस नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी, इस्पात नगरी और मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है। आमों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद फतेहाबाद जो है इसे गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी और पुरानी हवेलियों का शहर, पुरानी हवेलियों का शहर। तो फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी, पिंक सिटी और पुरानी हवेलियों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसे गुलाबी नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक डीसी आई थी और उन्होंने यहाँ की जितनी भी सरकारी इमारतें थी और जितनी भी दुकानें थी उनको जो है गुलाबी रंग यानी कि पिंक कलर करवा दिया था, इसलिए इसे गुलाबी नगरी और पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे पुरानी हवेलियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और फतेहाबाद को भील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फतेहाबाद को और किस नाम से जाना जाता है? भील नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले जो है भील जनजाति रहती थी, इसलिए इसे भील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो टोहाना है, टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। नहरों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे अधिक नहरें हैं। टोहाना में सबसे अधिक नहरें हैं और नहरों के द्वारा ही सिंचाई की जाती है, इसलिए इसे नहरों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसके आगे बात करते हैं सिरसा की। तो सिरसा को सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता है, वन नगरी के नाम से जाना जाता है और संत नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्राचीन समय में जो है यहाँ पर सरस्वती जो नदी थी वो बहा करती थी और सरस्वती नदी के किनारे होने के कारण इसे सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता है। इसे वन नगरी, संत नगरी के नाम से जाना जाता है और डेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। डेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। डेरा सच्चा सौदा जो है वो भी सिरसा में है। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर है? वो भी सिरसा में है। और सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? डेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसे हरियाणा की गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि हरियाणा में जितना भी गेहूं होता है उसका 12% यानी कि 12% गेहूं जो है वो सिरसा में होता है, इसलिए इसे गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है। तो सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता है, वन नगरी के नाम से जाना जाता है, संत नगरी के नाम से जाना जाता है, डेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है और इसे हरियाणा की गेहूं की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे काला तितर की जन्म स्थली के नाम से भी जाना जाता है। काला तितर की जन्म स्थली, काला तितर की जन्म स्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो सिरसा को और किस नाम से जाना जाता है? काला तितर की जन्म स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो चौटाला गांव है, चौटाला गांव को राजनीति की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। राजनीति की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका चौटाला गांव को राजनीति की नर्सरी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी राजनीतिक जो नेता हुए हैं वो सबसे अधिक यानी कि यहाँ से सीएम भी जो है चौधरी देवीलाल जो थे वो सीएम बने थे, वो भी चौटाला गांव से बिलोंग करते थे और यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए हैं, इसलिए इसे राजनीति की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। तो सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता है, संत नगरी के नाम से जाना जाता है, वन नगरी के नाम से जाना जाता है, डेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है और इसे गेहूं की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो इसे काला तितर की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो चौटाला गांव है इसे राजनीति की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जींद जो है, जींद को दूध नगरी के नाम से जाना जाता है। जींद को किस नाम से जाना जाता है? दूध नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जींद को मुर्रा भैंस के कारण, यहाँ पर जो है मुर्रा भैंस सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, इसलिए इसे दूध नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जींद को किस नाम से जाना जाता है? दूध नगरी के नाम से जाना जाता है और इसे हरियाणा का दिल या हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी सीमा जो है हरियाणा के सबसे अधिक यानी कि 7 शहरों के साथ लगती है, इसलिए इसे हरियाणा का दिल या हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है और मुर्रा नस्ल की भैंस के कारण इसे दूध नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके आगे रोहतक जो है, रोहतक को भी हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है क्योंकि इसकी सीमा जो है हरियाणा के जो जितने भी शहर हैं हरियाणा के शहरों से लगती है। हरियाणा के बाहर जो है किसी भी अदर स्टेट के किसी शहर के साथ इसकी सीमा जो है साझा नहीं होती, इसलिए इसे हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इसे एजुकेशन हब और फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हिसार को किस नाम से जाना जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है, एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे बड़े विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी हैं, इसलिए इसे एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। इसे फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर चीनी की मिलें सर्वाधिक हैं, इसलिए इसे शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको
रोहतक को किस नाम से जाना जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है और शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। झज्जर जो है, झज्जर को छज्जू नगर के नाम से जाना जाता है। झज्जर जो है इसे छज्जू नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर छज्जू नाम का एक किसान हुआ करता था, जिसने किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी उसने बहुत योगदान दिया था। इसलिए इसको झज्जर को पहले छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। तो झज्जर को किस नाम से जाना जाता था? छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। झज्जर को किस नाम से जाना जाता था? छज्जू नगर के नाम से जाना जाता था। इसका जो बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। बहादुरगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। तो झज्जर को किस नाम से जाना जाता है? छज्जू नगर के नाम से जाना जाता है और इसका जो बहादुरगढ़ है इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम को करोड़पतियों का शहर, करोड़पतियों का शहर, मेडी सिटी, साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, मॉल सिटी, कॉल सेंटर आदि के नाम से जाना जाता है। तो गुरुग्राम को किस नाम से जाना जाता है? करोड़पतियों का शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हरियाणा में सबसे अमीर लोग हैं, जो सबसे अधिक अमीर लोग हैं वो गुड़गांव में बसते हैं, इसलिए इसे करोड़पतियों का शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है मेडिकल सर्वाधिक संख्या में है, इसलिए इसे मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है। और साइबर क्राइम का जो कंट्रोल सेंटर है वो भी गुरुग्राम में है, इसलिए इसे साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे मनोरंजन सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो है मॉल अधिक संख्या में है, इसलिए इसे मॉल सिटी के नाम से जाना जाता है। और कॉल सेंटर जो है वो भी गुरुग्राम में अधिक संख्या में है, इसलिए इसे कॉल सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो गुरुग्राम को किस नाम से जाना जाता है? करोड़पतियों का शहर के नाम से जाना जाता है, मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, मनोरंजन सिटी, कॉल सिटी और मॉल सिटी के नाम से जाना जाता है। इससे आगे रेवाड़ी, रेवाड़ी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। इसे पीतल नगरी या ब्रोस सिटी, पीतल नगरी या ब्रोस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो है पित्तल के बर्तन सर्वाधिक संख्या में बनाए जाते हैं, इसलिए इसे पित्तल नगरी या ब्रोस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे अहीरवाल का लंदन भी कहा जाता है, अहीरवाल का लंदन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अहीर जाति जो है सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, इसलिए इसे हीरवाल का लंदन के नाम से जाना जाता है।
इसका जो कोसली गांव है, कोसली गांव को सैनिकों का घर कहा जाता है। तो कोसली गांव को किस नाम से जाना जाता है? सैनिकों का घर के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ब्रोस सिटी के नाम से जाना जाता है। अहीरवाल का लंदन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो कोसली गांव है, इसे सैनिकों का घर के नाम से जाना जाता है। इससे आगे भिवानी। भिवानी को मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस, छोटी कांची, मंदिर नगरी, सिटी ऑफ वार हीरोज, राजपूतों का प्रवेश द्वार, राजपूतों का प्रवेश द्वार। तो भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। छोटी कांची, मंदिर नगरी, सिटी ऑफ वार हीरोज और राजपूतों का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। भिवानी को मिनी क्यूबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे अधिक बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज जो है सबसे अधिक भिवानी में है, इसलिए इसे मिनी क्यूबा कहा जाता है। इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्सिंग क्लब है जिसका निर्माण जगदीश सिंह और हवा सिंह दोनों ने किया था, इसलिए इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। मंदिरों की दिखता के कारण ही इसे छोटी कांची और मंदिर नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जाना जाता है और इसे राजपूतों का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ को कन्नौड़ के नाम से जाना जाता है। महेंद्रगढ़ को कन्नौड़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है कन्नौड़िया ब्राह्मण अधिक संख्या में रहते थे, इसलिए इसे कन्नौड़ के नाम से जाना जाता है। और इसे ऋषि मुनियों का शहर, ऋषि मुनियों का शहर के नाम से जाना जाता है। ऋषि मुनियों का शहर। तो महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कन्नौड़ के नाम से जाना जाता है और ऋषि मुनियों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसे खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है। खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पर जो है हरियाणा में जितने भी खनिज हैं सर्वाधिक खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, इसलिए इसे खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो नारनौल है, नारनौल को तालाबों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तालाबों और बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कन्नौड़ के नाम से जाना जाता है। ऋषि मुनियों का शहर के नाम से जाना जाता है। खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है और इसका नारनौल है, इसे तालाबों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तालाब जो है सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इसे तालाबों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इसके आगे बात करते हैं दादरी की। तो इसे
दादू नगर या डालमिया नगर के नाम से जाना जाता है। डालमिया नगर, इसे दादू नगर लिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक तालाब था जिसमें जो है मेढक अधिक संख्या में रहते थे और मेढक को संस्कृत भाषा में दादू कहा जाता है, इसलिए इसे दादू नगर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सेठ रामकृष्ण सीमेंट डालमिया फैक्ट्री है जिसके कारण इसे डालमिया नगर के नाम से जाना जाता है। पीर मुबारक की दरगाह जो है, पीर मुबारक की दरगाह जो है वो भी दादरी में है। पीर मुबारक की दरगाह कहाँ पर है? दादरी में है। तो दादरी को किस नाम से जाना जाता है? दादू नगर के नाम से जाना जाता है, डालमिया नगर के नाम से जाना जाता है। पीर मुबारक की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। तो महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कनौड़ के नाम से जाना जाता है, ऋषि मुनियों का शहर के नाम से जाना जाता है, खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो नारनौल है इसे तालाबों का और बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। और दादरी को दादू नगर और डालमिया नगर के नाम से जाना जाता है। और पीर मुबारक की जो दरगाह है वो भी दादरी में है। तो हम आशा करते हैं कि आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसी के साथ टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।